तो आज की ब्लॉगिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंशु, आज हम कहाँ जा रहे हैं? चिड़ियाघर। तो मिलते हैं अभी आगे। लो, मैं तो हो गई तैयार। तो मैं और श्रीबू क्यों पीछे रहे, तो मैं और श्रीबू भी हो गए तैयार। और देखो, बच्चों को ना जाने नए कपड़े पहन के कैसे पता लगता है कि आज हम घूमने जा रहे हैं। तो इसको भी घूमने का पता लग गया है। बाय बाय। आज मौसम भी साफ था और वंशु की भी छुट्टी थी, तो उसने जिद करी कि आज कहीं घूमने चलो। तो हम निकल आए घर से घूमने को। और देखो, रास्ते में चामुंडा माता जी का मंदिर आया, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। वैसे तो आजकल सभी को पता है ये है चाय पत्ती के बगीचे, और ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है। आजकल बरसात में इनको देखने का और मज़ा आता है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं। लो, हम पहुँच गए धौलाधार नेचर पार्क जू गोपालपुर। यहाँ आने के लिए वंशु ने बहुत दिमाग खाया। मैं आपको बता दूँ, ये ज़ू 9 से 5 बजे तक ओपन रहता है और मंडे को ऑफ होता है। बोल दे हेलो गाइस। आज कहाँ आए हो आप? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। ओके, ये आपका फ्रेंड है ये? ओके, ठीक है। वंशु और उसकी बातें। वंशु मोर को देख के कहने लगी, इससे अच्छा तो बेचारे मोर मेरे नानी के घर में खुले घूमते हैं, इसको क्यों बंद रखा है? इसकी एक ही टांग है। नहीं, एक टांग ऊपर उठाई है इसने। क्यों? ऐसे। तो बताओ ना क्यों उठाई है? बकरी है कि हिरन है? हिरन है मुन्नू, ये बकरी नहीं है। गोरल। ऐसे गिरा होगा किसी चिड़िया का। वंशी, कौन सी चिड़िया ने बुलाया लंच पे? तोते वाली ने। अरे तोते ही तो हैं आगे। बेबू 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 आजा। ये अलग प्रजाति है, वो अलग प्रजाति है। ये अलग प्रजाति, एक वो जंगल प्रजाति। अरे पैरट। मुन्ना, पैरट तो आ गए, इन्होंने बुलाया लंच पे। चलो तो। वंशी देख, श्री भी देखो, श्री भी देखो, क्या देखो? क्या है श्री भी? एक ऊपर वाला टुंटी वाला है। ये सोच रहे हैं खाने को दे रहे कुछ। वंशी, कितने प्यारे हैं वंशी। शिबू क्या देख रहे हो? शिबू शिबू, आप बताओ, आप क्या देख रहे हो? ये क्या है? क्या है ये? कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ लाए नहीं। ये कितना प्यारा है। ये देखिए कितनी प्यारी चिड़िया हैं और बहुत फ्रेंडली लग रही हैं। ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ खाने को दे रहे हैं, इसलिए बिल्कुल पास आ रही हैं। सॉरी, पर हम तो कुछ खाने को नहीं लाए। आप बहुत प्यारे हो। तो कितनी प्यारी चिड़िया है। हाँ जी, क्या करें, बट इनको कैद करके रखा है। बहुत ही अच्छा व्यू है और आज तो मौसम ही बहुत ही प्यारा है। नहीं तो यहाँ धर्मशाला में तो बारिशें ख़त्म नहीं होती। देखिए, आज वंशु के कारण हम भी बाहर घूमने निकल आए। सॉरी,
थोड़े न्यू ब्लॉगर हैं तो पता नहीं चलता है बोलने का, थोड़ी कमी पेशी हो उसको साइड करके। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, पेड़ के नीचे बैठने की जगह। आज मेरे छुटकू कहाँ घूमने आए हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो घूमने का मज़ा आता है, नहीं तो 1.5 साल हो गया अच्छे से कहीं घूमे नहीं, बाहर आउटिंग नहीं हुई। अब श्री भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो सोचा अपना फिर से रूटीन शुरू करें घूमने फिरने का। वीकली तो कहीं जाना ही चाहिए, घर में रह रह के नहीं तो बोर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है ना श्री भी? आपको पसंद आ रहा है? आपको पसंद आ रहा है? ओके, मेरा श्रीबू भी अब घूमने आया करेगा। प्लीज़ हमारी वीडियो देखना। आप बोलो श्रीबी, आप बोलो। हाँ, अभी थोड़े दिनों में मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो ब्लॉगिंग मैं ही करूँगा, ऐसे बोल दो, ठीक है। इस चिड़ियाघर की अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे जंगल ही है पूरा। पेड़ पौधे बहुत हैं, देखिए बैठने के लिए बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। सॉरी, लोकेशन नहीं, जगह बनाई है। ये साउंड टाइगर की। श्रीबी तो सबसे पीछे रह गए। क्यों श्रीबू? पापू और दीदू भाग गए। ये बहुत दौड़ रहे हैं और मैं और मेरा श्रीबू पीछे रह गए हैं। श्रीबू हम भी दौड़े। श्रीबू, श्रीबी आज चौंक गई है कि आज हम कहाँ आ गए हैं। इसको भी अच्छा लग रहा है घूमने में। मुझे छोड़ के वंशु और उसके पापा कहाँ पहुँच गए, और मुझे और मेरी श्रीबी को यहीं छोड़ गए। हमें तो रास्ते का भी नहीं पता कि वहाँ कैसे जाते हैं। अरे यहाँ से तो रास्ता बंद है। अच्छा, ठीक समझ आया। कैसी है बुन्नू, देखो क्या किया, हम दोनों को ही छोड़ दिया। यार ये रास्ता कहाँ से है? मैं और श्रीबी गलत रास्ते पे आ गए। रास्ता उस साइड से है और मैं और मेरा श्रीबी गलत रास्ते में। अब तो धूप भी आ गई और मेरा श्रीबू अब क्या देखेगा? बारहसिंगा। मैं गलत रास्ते पे ही चली गई थी। ऐसे ही होगा, जब हमको अकेले छोड़ देंगे तो हम गलत रास्ते पे ही घुस गए थे, मैं और मेरा श्रीबू। ये कौन है? ये कई श्रीबी के दोस्त हैं। ये देखिए, ये क्या है श्रीबी पीछे? श्रीबी को भी कुछ पता नहीं क्या है। ये क्या है? बारहसिंगा आपके फ्रेंड है? नानी के घर में भी आते हैं ना? पक्का मेरे को लगता है यहीं से भाग के गए हैं। नानी के घर पहुंच गए हैं यहाँ से भाग के। कितने सुंदर सींग लग रहे हैं इनके, बहुत प्यारे। फैशनेबल के पैरों में हो गया दर्द। मैं इसको मना भी कर रही थी कि ये वाले शूज़ मत डालो। यहाँ वंशु के पापा उसको बता रहे थे कि इस साइड एक मगरमच्छ भी रखा हुआ था, पर अब वो नहीं है। तो वंशु का अपना ही दिमाग चल रहा है और नई स्टोरियाँ बन रही हैं। आप भी सुनो। मगरमच्छ मुन्ना बुढ़ा हो गया था ना, मगरमच्छ हो गया था बुढ़ा, तो अब पता नहीं शायद बेचारा चल बसा है वो। मगरमच्छी भी मर गई होनी साथ में। श्रीबी, ओ श्रीबी। बच्चों के साथ कहीं जाना हो तो सब कुछ कैरी करना पड़ता है। वो तो शुक्र है मलम पट्टी साथ में ही थी। ये भेड़ है वंशी? इतने बड़े क्यों हैं? बड़े ही होते हैं।
क्योंकि इनकी मम्मा ने इनको बहुत खिलाया पिलाया, इसलिए ये बहुत बड़े हैं। साइड साइड से चलो। इस चिड़ियाघर का एरिया बहुत ज़्यादा है, बट उतने यहाँ जानवर नहीं हैं, तो चलते चलते यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। थक गए। आजकल बरसात में ऐसे भी पेड़ों के नीचे बहुत उमस होती है, तो बहुत गर्मी लग रही है, पर अच्छा है, इतना भी बुरा मौसम नहीं है आज। इसको देख के तो हमें डर लग गया। हाँ मत शेर देखो। इस चिड़ियाघर का राजा और इस जंगल का राजा सबसे खूबसूरत। चाहे ये चिड़ियाघर कितना भी खाली हो, लेकिन इसको देखकर दिल खुश हो गया। बट ये बहुत परेशान था, इधर से उधर घूम रहा था, तो इसको हमने ज़्यादा परेशान नहीं किया, थोड़ी देर देखा और यहाँ से चले गए। वो रहा चीता जी। चीता जी बहुत शांत बैठे हैं। चलो दिखाएं। वंशी, देख के डर तो नहीं लग रहा आपको? पक्का? अच्छा, जाले लगे हैं तो डर नहीं लग रहा है, तब तो ठीक है, नहीं लगना चाहिए डर। ये देखिए, इनको देख के तो हमें डर लग जा रहा है। वैसे क्या है ये तो बेचारा कमजोर गया। इससे खाने में ले बेचारा। ये छोटा है मम्मी, ये बच्चा है, ये बच्चे इधर मुंह निकलने लगे। ये तो शायद ये तेरी छोटा मुंह है इसका। चलो ये बच्चा, ये छोटा। एक चीता जी यहाँ अपना आराम फरमा रहे हैं, पर हम लोग इनको आराम करने कहाँ देते हैं। कुछ लोग बेचारे बीच में चिल्ला चिल्ला के इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो वंशी, तंग नहीं करते किसी को। ये देखिए गुगू, तंग नहीं करते किसी को, ठीक है? ये ऑलरेडी इन पिंजरों में तंग है। देखो प्रकृति ने क्या क्या बना रखा है। वंशु ये बुला रहा है तेरे को, बोल रहा है चल स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। खेलोगे इसके साथ? हाँ, स्टोन पेपर सीजर। कुछ लाए हो इसके लिए? क्या? मांस। आपको पता है मांस खाते हैं ये? नहीं, ये कुरकुरे चिप्स खाते हैं वंशी। नहीं। सच में नहीं खाते? ये वॉक कर रहा है इस टाइम। ये घूम घूम के हमारे मुंह हो गए हैं लाल, क्योंकि अब धूप भी निकल आई है, मौसम हो गया है बिल्कुल साफ। पहले थोड़ी ठंडी थी, बारिश लगी हुई थी। श्रीबू भी बोल रहा है बीच में, इसकी भी सुन ली जाए। श्रीबी, आप क्या बोल रहे हो? बोलो कोई बात। श्रीबी, कोई बात कहने को? नींदू आई है भाई, इसको नींदू आई है, इसको सोने दो। ऐसे ये सो जाती है, पर इन जानवरों को देख के बहुत खुश है। इसको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं देखने को। तो आज मेरी श्रीबी को कोई नींद नहीं है ना श्रीबी? ये देखिए अपने देसी जामुन, छोटे छोटे से। आपने देखे हैं कभी इतने छोटे जामुन? कितना सुंदर कुछ फ्रूट है, पर ये पक्षियों का फ्रूट होगा कुछ, इसके बारे में हम नहीं जानते। और ये इस पेड़ में लगा है, पक्षियों के लिए अच्छा है। प्रकृति ने हर किसी का सोच रखा है। मर्जी घूमने ले आओ,
अगर उनको पार्क दिख जाए तो उनके लिए हर जगह 0 है। अब अंशु को पार्क दिख गया, अब इसको कुछ नहीं देखना। थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि बहुत चढ़ाई है। वो देखो फटाफट झूला झूलने चली गई। यही तो बचपन है, बच्चों को सिर्फ अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए बहुत सुंदर पार्क है, बट बारिश हुई है तो हालत ख़राब है, झूल नहीं सकते बच्चे। ये देखिए बहुत सुंदर पार्क, बट बारिश के कारण इसकी हालत ख़राब है। जो बच्चे बेचारे सोच रहे होंगे झूलने को, वो नहीं झूल सकते। देखो रह गई, वो हैं भालू जी, पर वो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, वो उनकी मर्जी। चलिए देखते हैं कि वो दिखेंगे कि नहीं। भालू जी ने यहाँ किसी को दर्शन नहीं दिए, तो आप इनके दर्शन यहीं कर लो। तो हमें भालू जी नहीं दिखे, तो ये लास्ट था हमारा। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कंचे वाला सोडा पिया, जो कि हमारे बचपन की निशानी है। किस किस को इसको देखकर अपना बचपन याद आता है। बंशु ने ये ड्रिंक पहली बार ट्राई करी। पहले तो उसने मुंह बनाया, फिर बाद में इसको टेस्टी लगा। भालू ऐसे तो नहीं दिखे, पर आप इसी भालू से काम चला लो, ये भी वैसा ही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं किसी के घर, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे कि हम किसके घर जा रहे हैं। लो जी, हम तो पहुँच भी गए। बंशु आ गई अपने बड़ी मम्मी के घर। हाँ जी, बड़ी मम्मी। मिलिए तन्नू और दीबू से। चलो मिलो, मम्मी से मिल। दोनों बेस्ट फ्रेंड तो आते ही बिजी हो गई फ़ोन देखने में। यहाँ पर श्रीबू ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। भाई एक भी दिन मिस नहीं करती, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी से चलना सीखना है। ये तन्नू भागती हुई कपड़े उठाती हुई। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये सारे खेत जो हैं वो धान के हैं। जिस किसी को पता नहीं तो चावल के खेत हैं। फिर घर के साथ ही पेड़ पर आम बहुत पके थे, तो हम सब आम तोड़ने चले गए। देखो आम तोड़ने का भी मज़ा कुछ अलग ही है। एक एक आम इकट्ठा करना बहुत मज़ेदार बात है। देखो हल्की हल्की बारिश में ही हमने कितने सारे आम इकट्ठे कर लिए।
कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम बस एक अमवा बनाने के लिए, स्वाद लेने के लिए, जीभ का स्वाद। अब देखिए चलो मम्मी जी ये लो, हमने तो भर लिया अपना आम से भरा झूला, लेकिन लास्ट में ये छुटकू आम तो रह ही गया था। तो गाइस अपने घर के आम है और ये हमने तोड़ लिए हैं इतने सारे, तो चलते हैं घर के साइड। बाय बाय। आज का दिन सच में ही बहुत ही अच्छा था, खूब एंजॉय किया और अपनों से मिले। और अब वक्त था अपने घर लौटने का, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। विदाई हो रही है। बस तो फिर आएगी ना, अब छुट्टी पड़ेगी। खून के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। हमारा रिश्ता भी आपस में कुछ इसी तरह का है। मैं आपको बता दूं, ये दी और भैया हमारे घर में किराएदार रहते थे। ये काफ़ी साल हमारे घर में रहे और इन्होंने अब अपना नया घर बना लिया है, तो ये अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हम इनको बहुत याद करते हैं और ये हम एक दूसरे के घर में अभी भी मिलते जुलते रहते हैं। तो रिश्ते कुछ इसी तरह के होने चाहिए। ढेर सारा एंजॉय करके फिर हम चल दिए अपने घर की साइड, और देखो रास्ते में कितनी अच्छी लोकेशन मिली। आपको बता दूं, ये लोकेशन पालमपुर में है। आप कभी भी आओ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लोकेशन है। मस्ती मस्ती में हमने कितने सारे आम इकट्ठे कर लिए, फिर अब घर आकर हमने ये आपस में बांट लिए। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।